हेलो एंड वेलकम टू जीएस पे एसएम चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको हम एक ट्रिक से याद भी करेंगे और फिर इनके जितने भी गवर्नर जनरल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रिक है, हंस कर ना जोश वाले बनो, मिस्टेक हमेशा अच्छी बात नहीं। ये जो हिंदी वाला है ये आपका साइलेंट है, इससे कोई वर्ड नहीं बनेगा। रेड पेन्स जितने हैं इनसे आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नेम्स आएंगे। हंसकर ना जोश वाले बनो, मिस्टेक हमेशा अच्छी बात नहीं। हंस HAS इसका यूज़ होगा वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक। कर से लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। जोश JO से सर जॉन शोर 1793-98। वाले लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 805। बनो सर जॉर्ज बार्लो BA बार्लो 1805 से 1807 तक। मिस्टेक MI मिंटो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक। हमेशा H लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स है, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो नहीं है। 1813 से 1823 तक। अच्छी A लॉर्ड एमरेस्ट। बाथ लॉर्ड विलियम बेनेटिक B से बेनेटिक 1828 से 1834 तक। तो ये थी हमारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की ट्रिक। हंसकर ना जोश वाले बनो, मिस्टेक हमेशा अच्छी बात नहीं। चलिए अब हम देखते हैं गवर्नर जनरल्स के इम्पॉर्टेंट इवेंट। फर्स्ट थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक। अब ये जो थे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। जब ये पोस्ट का नेम चेंज हुआ गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उस टाइम फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया, जिसके तहत एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई थी। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में था, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दिया गया था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने एंड किया। इन्होंने इस्टेब्लिश की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसमें इनकी हेल्प की सर विलियम जोन्स ने। पहला न्यूज़पेपर इनके टाइम पे आया था द बंगाल गैजेट, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इन्हीं के टाइम पे पास हुआ था। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा आया था उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करने के लिए बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिंदू और मुस्लिम लॉ को रीडिफाइन किया। इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगी थी। इम्पीचमेंट लगने वाले, महाभियोग लगने वाली एक लौते गवर्नर जनरल थे। हंस कर ना, अब कर से थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भी क्रिएट की थी। अब एक बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। सिविल सर्विसेज इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस ज़रूर हुआ था कि सिविल सर्विसेज इंडिया में होगा, लेकिन इसके एग्ज़ाम्स नहीं स्टार्ट हुए थे। इसके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे या कराए गए थे वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स हुए थे। पुलिस सिस्टम जो है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के सामने आया था। इन्हीं के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, जिसमें 10% रेवेन्यू ज़मींदार को और 90% रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। परमानेंट सेटलमेंट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, लेकिन ये दिया गया था सर जॉन शोर के द्वारा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी कॉर्नवालिस के ही टाइम पे हुई थी, जिसमें ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम हुआ था। हमारा ट्रिक क्या था, हंस करना जोश, उससे थे सर जॉन शोर 1793 से 98 तक। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इनकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और एक खारदा का युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ खारदा, मराठास और निज़ाम के बीच। ये भी सर जॉन शोर के टाइम पे हुआ था। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए प्लीज़ आप भी मेरे साथ नोट्स बनाएं ताकि आपके भी एक प्रॉपर नोट्स रेडी हों।
हंस करना जोश वाले, अब वाले से वेलेसिली, लॉर्ड वेलेसिली 1798 से 1805 तक। इन्हें हम लॉर्ड मॉरिंगटन भी कहते हैं। इन्होंने खुद को लॉयन ऑफ बंगाल, बंगाल का शेर कहा। इनके टाइम पे हुई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर, जिनकी लीडरशिप इन्होंने की थी लॉर्ड वेलेसिली ने। इस वॉर में टीपू सुल्तान हार गए थे और इनको मार दिया गया था। लॉर्ड वेलेसिली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को यूज़ किया। इन्होंने प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। लॉर्ड वेलेसिली ने इस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम्स कॉलेज कैलकाटा में 1800 में। मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर्म ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इनके टेन्योर में मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। और ट्रीटी ऑफ बसाइन ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव के बीच जो हुई थी वो भी लॉर्ड वेलेसिली के टाइम पे हुई। अब हमारी ट्रिक क्या थी, हंसकर ना जोश वाले बनो। BA से थे सर जॉर्ज बारलो। अब जो सर जॉर्ज बारलो थे ये थे 1805 से 1807 तक। स्ट्रगल टू कंट्रोल आर्मी, इनको बहुत प्रॉब्लम हुई रूल करने में। आर्मी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। इनके टाइम पे जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था, उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो सर जॉर्ज बारलो के टाइम पे एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 का। हंसकर ना जोश वाले बनो, मिस्टेक। अब मिस्टेक के MI से थे मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक। इनके टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 का। इसमें लॉर्ड मिंटो ने अपनी तरफ से चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था, रंजीत सिंह जो पंजाब के किंग थे उनके पास। तो इनके बीच में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई इसमें ये कहा गया सतलुज को एक बॉर्डर बना दिया किंगडम का, जिसके पार रंजीत सिंह नहीं जा सकते थे और इस ट्रीटी को उन्हें लाइफ टाइम फॉलो करना था। हंसकर ना जोश वाले बनो, मिस्टेक हमेशा अच्छी बात नहीं। हमेशा से हेस्टिंग और अच्छी से एमहर्स्ट थे। अब लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग को देखते हैं, ये 1813 से 1823 तक थे। इनके टाइम पे आया था रैयतवारी सिस्टम 1820 में। ये इनके टाइम पे ज़रूर आया था पर ये गवर्नर ऑफ मद्रास थॉमस मुनरो ने दिया था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में बना था 1817 में और इन्होंने इंडियन जज के अपॉइंटमेंट्स के लिए भी बोला था। अब देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट को, ये 1823 से 28 तक थे। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज 1824 में इस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट गवर्नर जनरल टू ट्रैवल टू शिमला। ये ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला ट्रैवल करने गए। हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, पर वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, तो उनको हम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये था आज का वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।